ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप ना छू सकते हैं ना जेब में रख सकते हैं, वो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकती है और सड़क पर भी ला सकती है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। आज भारत में क्रिप्टो को लेकर एक अजीब सी स्थिति है। सरकार टैक्स ले रही है लेकिन इसे लीगल भी नहीं मान रही। अमेरिका और दुबई जैसे देश इसे फ्यूचर मनी मान रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी इसे संदेह की नजर से देख रहा है। संसद में आप सांसद राघव चड्ढा के सवालों ने क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए भारत में क्रिप्टो का पूरा कच्चा चिट्ठा। क्या 2026 में क्रिप्टो खरीदना आपको मालामाल बनाएगा या आपको सलाखों के पीछे ले जाएगा? लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा। क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। वीडीएस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, एएमएल कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज पूरी दुनिया में क्रिप्टो अब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि 3 लाख करोड़ की विशाल अर्थव्यवस्था बन चुका है। एलन मस्क जैसे अरबपतियों के समर्थन और अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ को मिली मंजूरी ने इसे मेन स्ट्रीम में ला दिया। दुनिया भर में करीब 99 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो का एक नाम डिजिटल गोल्ड पड़ चुका है। ये किसी बैंक या सरकार के इशारे पर नहीं चलती, इसी से दुनिया भर में विवाद होता रहा है। भारत की स्थिति दुनिया से बिल्कुल अलग है। भारत में 12 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया के में नंबर 1 है। विवाद की जड़ है सरकार की टैक्स पॉलिसी। भारत में मुनाफे पर 30% फ्लैट टैक्स और हर लेन देन पर 1% टीडीएस। सख्त नियमों के डर से भारत का करीब 75% ट्रेडिंग वॉल्यूम विदेशी एक्सचेंजों पर शिफ्ट हो गया है। यानी भारतीय निवेशक तो बढ़ रहे हैं लेकिन भारतीय एक्सचेंज खाली हो रहे हैं। सरकार की इसी दोहरी नीति के खिलाफ संसद में गूंजी राघव चड्ढा की आवाज, अवैध है तो टैक्स क्यों? राघव चड्ढा ने संसद में भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सरकार की दोहरी नीति की धज्जियां उड़ाई। कहा कि जब सरकार क्रिप्टो को करेंसी नहीं मानती तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस क्यों वसूल रही है? भारत के 12 करोड़ निवेशकों के पास कोई कानूनी सुरक्षा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? राघव चड्ढा ने डेटा पेश किया कि भारत का 73% यानी करीब 4.8 लाख करोड़ से ज्यादा का भारतीय क्रिप्टो कारोबार टैक्स के डर से विदेशी एक्सचेंजों पर शिफ्ट हो गया। 4.8 lakh crore trade in this virtual digital assets has moved offshore। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। Second thing that has happened is that 73% of India's crypto trading volume in financial year 25 has moved to offshore exchanges। What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, आरडब्ल्यूए यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are
इलीगल। मेरा सुझाव है कि इसे हेविली रेगुलेट करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, एएमएल गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन प्रोहिबिशन इज नॉट प्रोटेक्शन। इकोनॉमी को समझने वाले दिग्गजों की राय भी बटी है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की राय रही है कि ये जुआ है जिसे बैन कर देना चाहिए। आरबीआई अपना खुद का डिजिटल रुपी लेकर आई, लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं है। नंदन निलेकणी की राय है इसे करेंसी नहीं डिजिटल असेट मानकर रेगुलेट करना चाहिए। मुकेश अंबानी को ब्लॉकचेन तकनीक पर भरोसा है, लेकिन सुरक्षा और नियम कानून जरूरी मानते हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की लाइन है कि कोई एक देश इसे अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता। भारत के मौजूदा नियम के अनुसार क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीके है ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक FIU-IND रजिस्टर्ड भारतीय एक्सचेंज ऐप डाउनलोड करें, जैसे कॉइन, DCX, वजीरएक्स या कॉइन स्विच। KYC पूरा करना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी अपलोड करें। भारत में बिना KYC के क्रिप्टो खरीदना अब मुमकिन नहीं है। अपना वो बैंक अकाउंट जोड़ें जिससे आप पैसे जमा यानी डिपॉजिट और विड्रॉ करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए भारतीय रुपए अपने वॉलेट में डालें। ऐप के सर्च बार में जाकर बिटकॉइन या एथेरियम जैसे कॉइन चुनें और बाय पर क्लिक करें। 100 जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। निवेश से पहले ये 3 बातें आप जान लीजिए। मुनाफे पर 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। हर बार ट्रांजैक्शन पर 1% TDS कटेगा। केवल वही पैसे लगाएं जिसे खोने का जोखिम उठा सके। भारत में टैक्स तो लिया ही जाता है। ये भी नियम है कि अब अगर विदेशी एक्सचेंज पर क्रिप्टो रखा है और उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी तो 50,000 का जुर्माना और जेल भी हो सकता है। सरकार ने इसे ब्लैक मनी की श्रेणी में डालना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो की दुनिया चमक धमक वाली तो है, लेकिन इसके पीछे जोखिमों का समंदर है। भारत में 12 करोड़ निवेशकों का भविष्य आज भी सरकार के एक बिल का इंतजार कर रहा है। क्या सरकार राघव चड्ढा और अन्य विशेषज्ञों की सलाह मानकर इसे रेगुलेट करेगी या टैक्स का बोझ और बढ़ेगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। क्रिप्टो की ये जंग अभी लंबी चलेगी। जहां तकनीक और पैसा है वहां जोखिम भी है। राघव चड्ढा की मांग जायज है कि सरकार को स्पष्ट कानून लाना चाहिए ताकि निवेशकों का पैसा डूबे नहीं। आपको क्या लगता है? क्या सरकार को क्रिप्टो से बैन हटाकर उसे लीगल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।